बोल दो एक बार। लुक हियर। सो पीहू को खाना है पास्ता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज पीहू #वर्सेटाइल, आपका अपना चैनल। सो आज है ट्यूसडे यानी कि मंगलवार, और आज मेरे हस्बैंड का व्रत होता है। और जब व्रत होता है तो मॉर्निंग में उनके लिए मैं लस्सी या कुछ बनाना शेक या मैंगो शेक कुछ इस तरीके से बना देती हूँ। तो दो चीज़ें बोलनी आ गई, बहुत अच्छी तरीके से बोलती है, पास्ता एंड पिज़्ज़ा। पीहू बता दो आप क्या खाने वाले हो? क्या खाओगे आप? पास्ता। ओके, कौन खाएगा पास्ता? हस्बैंड जा चुके हैं और मेरा सारा काम हो चुका है, क्योंकि जब तक घर में जेंट्स रहते हैं आपको तो पता ही है काम निपटता ही नहीं है। तो अब वो जा चुके हैं, सारा काम हो चुका है। पीहू और मैं अब यहाँ पे मैंने पीहू को ब्रेकफास्ट करा दिया, मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है। तो अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने, और ब्रेकफास्ट बना के फिर मिलती हूँ आपसे। हाँ, हो रही है पास्ता की तैयारी। तो पीहू मैडम ने करी है फरमाइश, तो पास्ता तो बनाना पड़ेगा। और आज मैं आपको पीहू के एक नए दोस्त से मिलवाने वाली हूँ। जी हाँ, ये देखिए, ये है पीहू का नया फ्रेंड, हमारे नेबर हैं, उनका पोता है ये। तो अभी और पीहू और आरव की अभी हो गई है फ्रेंडशिप, बहुत अच्छे से बॉन्डिंग हो गई है। दोनों खेलते रहते हैं, बुक्स पढ़ते रहते हैं और सामान फैलाते रहते हैं, और फिर अच्छे से रहते हैं दोनों। और यहाँ बन गया है पास्ता। पीहू पास्ता पास्ता चिल्ला के आरव को बुला रही है और बार बार उनको बोल रही है कि भैया आ जाओ, भैया आ जाओ। खुश हो गई है पीहू, उसे ज़्यादा खाना नहीं है लेकिन खुश बहुत हो जाती है। तो पास्ता दे दिया है मैंने दोनों को, और आराम से बैठ के खा रहे हैं। मैं आरव से बात भी करती जा रही हूँ, आरव से पूछती भी जा रही हूँ। पीहू का जो रिएक्शन है वो भी बहुत अच्छा है, वो भी बहुत खुश है आरव के साथ, उसको न्यू फ्रेंड्स मिल गए हैं। लॉकडाउन में सभी परेशान हैं, बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, नए नए दोस्त नहीं बन पा रहे। तो अब यहाँ मैं आ गई हूँ रूम में, आरव चला गया अपने घर। तो अब पीहू को सोने का टाइम हो गया है। यहाँ थोड़ी सी मस्ती कर रही हूँ, खेल रही हूँ उसके साथ एक्चुअली। और उसके बाद पीहू आराम से सो जाती है, थोड़ी सी मस्ती हो गई, पेट भर चुका है। जब पेट भर जाए तो बच्चे तो वैसे भी जल्दी से सो जाते हैं। तो अब पीहू यहाँ पे सुला दिया मैंने, और देखिए, और पीहू के सोने के बाद शुरू होता है मेरे घर का काम। यानी कि जो भी मुझे DIY करना होता है, कुछ बनाना होता है या कुछ सजाना होता है, तो मैं शुरू करती हूँ पीहू के सोने के बाद, ताकि मैं आसानी से कर पाऊँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक अलमीरा थी जो कि मेरी दीदी ने मुझे गिफ्ट करी थी तो शादी के टाइम पे। तो उसके पाइप्स वगैरह जोड़ जोड़ के मैंने एक फ्रेम तैयार किया है, और उसी में इस तरीके के पेपर्स थे, तो उसको मैंने जोड़ के इस तरीके से यूज़ करके, आप देख पा रहे होंगे, ये जो है वाइट कलर के, इनको जोड़ के मैं बना रही हूँ यहाँ पे शू रैक। क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल शू रैक नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना DIY किया जाए, घर की ही रखी हुई चीज़ों से जोड़ जोड़ के सामान को बना लेते हैं कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे फिर मैंने किया है DIY। इसमें थोड़ा सा ये दिक्कत आ रही थी, क्योंकि इसको पूरा फ्रेम करना पड़ता है, तो मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में करके उसको जोड़ लिया है, जॉइंट कर लिया है। तो इस तरीके के पेपर्स होते हैं, तो इस तरीके से पूरा कवर होके बन गया है एक अलमीरा शेप में। यहाँ मैंने बना लिया है एक छोटा सा शू रैक, जो कि मेरी गैलरी में जहाँ मुझे ये रखना है वहाँ के लिए परफेक्ट है। इस तरीके से मैंने जोड़ के बना ली है ये अलमीरा। और यहाँ पे अभी मैं बैठी हूँ क्योंकि फ्रंट साइड भी इसका कवर करना है, क्योंकि फ्रंट में अगर जूते या चप्पलें जो भी हम इसमें रखेंगे वो रखे हुए दिखेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक DIY करके जुगाड़ लगाया है, ऊपर लगा दिया है टेप और उसको कर दिया है पेस्ट। और ये देखिए, कुछ इस तरीके से हालत रहती है अगर शू रैक नहीं होता है तो। सारे दिन शूज़ इधर से उधर फैलते रहते हैं। तो यहाँ मैंने इसको कर दिया है प्लेस, और सच मानिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सारे चप्पल जूते जितने भी थे सारे इसके अंदर आ गए थे, सारे छुप गए थे, और देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। यहाँ मैंने छोटे छोटे से 2 प्लांट्स रख दिए हैं, और ये गिलोय के प्लांट्स हैं, मम्मी ने दिए थे तो मैंने वही यहाँ पे अंदर रख दिए हैं। ये अंदर भी रख देती हूँ, कभी कभी इन्हें बाहर भी रख देती हूँ। और साथ ही मैंने यहाँ पे एक सैनिटाइज़र की बॉटल और एक फ्लावर पॉट जो मेरे पास रखा हुआ था, मैंने उसी को इसके ऊपर अरेंज कर दिया, ताकि ये थोड़ा सा और ज़्यादा सुंदर लगे, और ताकि जितनी भी सारी चीज़ें हैं बहुत अच्छे से अरेंज हो जाए, ताकि कोई भी अगर बाहर से आता है तो सबसे पहले आजकल तो हमें सैनिटाइज़र देना ही पड़ता है।
तो यहाँ पे सैनिटाइज़र रहेगा तो इजी रहेगा यूज़ करने में। तो कैसा लगा मेरा ये शू रैक ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। उसके साथ ही यहाँ पे कुछ पाइप्स और रखे हुए थे मेरे पास, तो मैंने उसे अभी फ़िलहाल रख दिया, लेकिन जो उस अलमीरा के ऊपर एक फैब्रिक चढ़ा होता है यानी कि एक कपड़ा, तो वो मैंने यूज़ में ले लिया। साथ ही मेरे पास यहाँ पे कुछ वुडन फ्रेम्स पड़े हुए थे जो कि मैंने पेंट करके यहाँ वॉल पे असेंबल कर दिए, लगा दिए हैं, और कुछ इस तरीके से मैंने अपनी वॉल्स को सजा लिया है। अब देखिए ये वाली अलमीरा जो कि ओपन रहती थी, यहाँ पे मैं मंदिर का सामान, छोटा छोटा सामान रख लेती थी। ये 2 बॉक्सेस टाइप हैं, वो भी अलग अलग। तो इनको मैंने क्या किया, यहाँ साइड में लगा के इसको जॉइन कर दिया। साथ ही में इस तरीके का जो फैब्रिक उस अलमारी के लिए था वो मैंने इसके ऊपर कवर कर दिया, जिसके वजह से ये बहुत सुंदर लगने लगी। और बस इसमें इतना करना था क्योंकि अलमीरा थी छोटी और कवर बहुत बड़ा था, तो उस कवर को हम काट नहीं सकते थे, क्योंकि अगर हमें फ्यूचर में अगर हम यूज़ करेंगे तो वो फिर ख़राब हो जाएगा। तो मैंने इसमें एक ट्रिक ये यूज़ करी कि जो फ्रंट पार्ट था हमारा अलमीरा का उसको कर लिया कवर, और जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट था उसका फैब्रिक का, वो मैंने उसको बैक साइड पे करके पेस्ट कर दिया, और कुछ इस तरीके से हो गई मेरी अलमीरा रेडी। तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार हो गई। कुछ अगर आपके पास इस तरीके की चीज़ें हैं तो आप भी आराम से घर बैठे अपनी अलमीराज को रेडी कर सकते हैं। और ये देखिए मेरा फाइनल लुक। यहाँ मैंने एक झूले पे गणपति जी रख दिए हैं, साथ ही अलमीरा को पूरा जिप कर दिया है। देखिए पहले और अब में कितना फ़र्क नज़र आ रहा है, आपको खुद समझ आ ही रहा होगा। करते करते शाम हो गई और अब मैं कर रही हूँ पूजा। और यहाँ कर दी पतिदेव ने थोड़ी सी तारीफ़। अगर आपकी कोई तारीफ़ कर देता है जब आप काम करते हैं कुछ, तो बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा सा महसूस होने लगता है। बस इतना ही तो चाहिए होता है हमें। चलो अब बना लेते हैं व्रत का खाना, और यहाँ पे बना रही हूँ साथ ही साथ में भगवान का प्रसाद यानी कि भोग, क्योंकि मंगलवार को भगवान का कुछ भोग भी लगाना होता है। तो मैंने उनके लिए मीठे में बनाया है बूंदी, जो मीठी बूंदी यानी कि प्रसाद में, हनुमान जी के प्रसाद में चढ़ती है, मैंने वो बनाई है घर पे ही। और इसको बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ 2 मिनट में ये मेरी मीठी वाली बूंदी बन के तैयार हो गई थी। जितनी सुंदर ये देखने में लग रही है ना, उतनी उससे कई ज़्यादा गुना ये खाने में लग रही थी। प्रसाद बनाया था, और इतना, शायद प्रसाद वैसे भी बहुत अच्छा ही बन जाता है। और देखिए बहुत ही, मतलब कोई इसमें एक्स्ट्रा कलर्स नहीं डाले हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया है, और इतनी सुंदर लग रही थी देखने में, और उतनी ही सुंदर ये खाने में भी लग रही थी। तो अब जल्दी जल्दी बना लेती हूँ खाना। यहाँ पे मैं छौंक रही हूँ उनके लिए आलू, और मैं खाने में बनाने जा रही हूँ उनके लिए आलू जीरा और मिर्च डाल के, और उसमें मैं नमक नहीं डालती हूँ, क्योंकि मंगलवार के व्रत में नमक नहीं खाते, मीठा खाते हैं, तो इसलिए मैं फीके आलू बना रही हूँ। साथ ही साथ अन्य खाते हैं वो, तो मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ और थोड़ा सा दही। चोरी पकड़ी गई पीयू की, देखो तो ज़रा कैसे चढ़ के खा रही है बनाना। और ये चोरी पकड़ी है मेरे कैमरे ने, मैं कर रही थी कुकिंग और उसने करी थी यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे व्रत का खाना, ये जो कि मैंने अभी गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना ली हैं, एकदम तैयार है। अब हम लगाएंगे बालाजी का भोग यानी कि हनुमान जी का भोग। तो यहाँ हम सब ने खाना खा लिया है, और अब मैं करने जा रही हूँ किचन की सफाई और बर्तन क्लीन, क्योंकि भाई ये काम भी ज़रूरी है। अगर हमने ये अभी नहीं किए यानी कि रात को नहीं किया तो सुबह बड़ी ही दिक्कत होती है। तो मैं वैसे कोशिश यही करती हूँ, हमेशा मैं जो प्रेफर करती हूँ कि रात को ही बर्तन वगैरह और किचन वगैरह साफ़ कर दूँ, क्योंकि सुबह सुबह इनको भी 8:30 तक ये निकल जाते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है। और जब रात को हम थोड़ी सी प्रिपरेशन करके सोते हैं ना, तो सुबह बहुत ही आराम से हमारा सारा काम निपट जाता है। तो यहाँ पे आराम से मैंने कर लिया है किचन साफ़, साथ ही साथ दूध गर्म करती जा रही हूँ, ताकि जल्दी से पीहू को भी मैं दूध गर्म करके दे दूँ, और साथ ही साथ किचन का काम भी निपटाती जा रही हूँ।
काम करते करते यानी कि बर्तनों को साफ़ करते करते भी दिमाग में यही चीज़ें चल रही हैं कि कल क्या बनाना है, क्या क्या काम अभी पेंडिंग रह गए हैं। तो यही सारी चीज़ें आई थिंक हर लेडी के दिमाग में चलती रहती हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो नॉन वर्किंग हो, चाहे वो घर पे हो, हाउसवाइफ हो, चाहे कोई भी लेडी हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक औरत यही सोचती रहती है अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे ये करना है। तो ये शायद सबकी ही कहानी है। कौन कौन इस बात से सहमत है मुझे ज़रूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा अपने थॉट्स भी। कहते हैं ना, लाइफ में मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो बिज़नेस हो या फिर जॉब हो। अगर आप चीज़ों को मैनेज करके नहीं चलेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। और पीहू का हो गया सोने का टाइम, तब तक आप लोगों को मैं गुड नाइट बोल दूँ। सो गुड नाइट। और हाँ, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।